नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार को ढाढ़स बढ़ाया और सरकार से पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि बिहार इस समय राजनीतिक और सामाजिक संकट की ओर बढ़ रहा है और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। वहीं निशांत कुमार के जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि निशांत के पार्टी में आने से जो बिखराव की स्थिति बन रही थी वह अब रुक सकती है। उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदारी निशांत कुमार के हाथों में जाती है तो जदयू के प्रति लोगों का भरोसा कुछ हद तक मजबूत हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि असली सवाल निशांत कुमार का नहीं है बल्कि बिहार की जनता का है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसका संचालन दिल्ली से होगा और उसे अमित शाह चलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मुद्दे पर भी पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाज में बच्चियों के साथ हो रहे अपराध, भ्रूण हत्या और दहेज जैसी कुरीतियों को खत्म किए बिना महिला सम्मान की बात अधूरी है। पप्पू यादव ने कहा कि असली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तब मनाया जाएगा जब देश की हर बेटी और हर महिला सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेगी। सवाल निशांत का या जदयू के वर्कर का नहीं है। निशांत के आने से एक पार्टी जो बिखराव होती वह अब बिखराव नहीं होगा। अब वो नेतृत्व निशांत के हाथ में यदि जाएगा तो निश्चित एक विश्वास जनता दल वर्कर ही नहीं, जनता दल यू के साथ जो सामाजिक सरोकार और जो समाज के गरीब लोगों का जुड़ा हुआ था, निश्चित रूप से उसको थोड़ी उम्मीद जगेगी। लेकिन सवाल निशांत जी और जनता दल यू का नहीं है। सवाल जब जनता ने मैंडेट नीतीश को दिया तो आप जदयू को बनाने दीजिए सरकार। आप क्यों बनाना चाहते हैं? मेरे लिए ये मैटर है और इस मैटर पर मैं अड़ा हूँ। सर कौन हो रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री? सर तो हम कोनो ज्योतिष है नहीं, वही होंगे जिनका कोई पैर पघाव नहीं होगा। बीजेपी किसको बनाती है ये दुनिया जानती है और यहाँ जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो आपको भी पता है वो दिल्ली से चलेगा जी और उसको अमित भाई चलाएंगे। सीमांचल प्रदेश यदि पूर्ण रूप से, जिसमें कोसी, सीमांचल, मिथिला सभी लोग को आप ले रहे हो और पूर्ण रूप से राज की बात करेंगे, यूनियन टेरिटरी की बात तो सो भूल जाइए। या तो हम मरेंगे, जिंदा रहेंगे तो नहीं बनेंगे। सर पप्पू यादव लड़ेगा। यूनियन टेरिटरी तो नहीं है ना बनने देंगे जी। ये तो मैं कई बार कह रहा हूँ कि केंद्र को तो मैं राज करने नहीं दूँ। महिलाओं का सम्मान इस कंट्री में है। एप्स्टीन फाइल को देख लीजिए नेताओं का। 3 साल की बच्ची का नाम क्या रखा? पिज्जा। अरे बच्ची और बेटी का सम्मान तो कर लीजिए, गरीब की औरतों का, बहनों का सम्मान तो करिए। इन रसूखदार और पैसे वाले नेताओं से आप पहले गिद्ध दृष्टि नीच की बच्ची को न्याय मिले। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस। हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।